आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सा है, जो कि हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट असल में ये वेक्टर्स की प्रोडक्ट है। वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट होती है वो आपके पास जो आपके एफएससी के सिलेबस में है वो दो प्रोडक्ट्स हैं। एक आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है एंड द सेकंड वन इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे जी स्केलर प्रोडक्ट को। तो चलते हैं, ये सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट को हमने डिफ़ाइन किस तरीके से करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास कोई से दो वेक्टर्स होते हैं, जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक थर्ड क्वांटिटी मिलती है। तो अगर वो थर्ड क्वांटिटी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास एक स्केलर भी है। इसकी आसान सी डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अस अ स्केलर क्वांटिटी देन दिस प्रोडक्ट इज़ नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। और मैथमेटिकली हम इसको राइट करते हैं जी ऐसे, ए डॉट बी, ये दो वेक्टर्स हैं, इज़ इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की। ठीक हो गया जी। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अस अ स्केलर क्वांटिटी देन दिस प्रोडक्ट इज़ नोन एज स्केलर प्रोडक्ट एंड इट कैन बी रिटन एज ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल्स को, कि स्केलर प्रोडक्ट जो है उसकी हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं। देखिए जी, वर्क डन इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस एग्जांपल को बड़े गौर से समझना है। देखिए जी, फोर्स आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमें थर्ड क्वांटिटी मिलती है वो वर्क है, और वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ से भी स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देखिए टू वेक्टर्स है, वन इज़ फोर्स एंड द सेकेंड वन इज़ डिस्प्लेसमेंट। If the product of two vectors gives us a scalar quantity, then this product is known as scalar product. इसकी हम एक सेकंड एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं जी। वो क्या है ये आपके पास, सेकंड वन इज P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ज़रा गौर कीजिए, यहाँ भी आपके पास फोर्स है, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सिमिलरली वेलोसिटी इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और हमें जो थर्ड क्वांटिटी मिलेगी वो पावर है, और पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो फिर हम यहाँ से एक और तरीके से भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives us a scalar quantity then this product is known as स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है जी। सबसे पहले इसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो हम डिस्कस करते हैं जी, वो आपके पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने इसकी डेफिनेशन को भी अंडरस्टैंड कर लिया है, इसकी एग्जांपल्स को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं जी इसकी करैक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है ये, जस्ट आपने थोड़ा सा फोकस करना है। ज़रा गौर से देखिए जी, ये आपके पास हम फाइंड आउट करना चाहते हैं जी ए डॉट बी। ठीक है जी। देखिए जी, ये आपके पास एक वेक्टर है जी ए वेक्टर है, और ये आपके पास एक वेक्टर है जी बी वेक्टर। ठीक है जी। यहाँ पर एंगल आपके पास थीटा बन रहा है,
ठीक है, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं जी ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब है कि आपने वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए के ऊपर लेना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, ज़रा गौर कीजिएगा, ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी कि हमने सेकंड वेक्टर का प्रोजेक्शन फर्स्ट वेक्टर के ऊपर लेना है। ए डॉट बी का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, अब हम बी वेक्टर ये है हमारे पास, हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे वेक्टर ए के ऊपर। देखिए जी हम इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं जी ये, और ये आपके पास जो यहाँ पर 90 का एंगल आपके पास परपेंडिकुलर, और ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी बी कॉज ऑफ थीटा। अब हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए की वैल्यू आ गई है, और हम इसको यहाँ पर पुटअप कर देते हैं जी, ए इंटू बी कॉज ऑफ थीटा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये ए बी कॉज ऑफ थीटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं जी। सिमिलरली हमने अब लेना है बी डॉट ए, क्योंकि हमने चेक करना है कि क्या ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। ए डॉट बी तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब हम फाइंड आउट करते हैं जी बी डॉट ए। बी डॉट ए, स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, ये आपके पास एक वेक्टर है ए, ये आपके पास एक वेक्टर है बी, ठीक हो गया जी। हम प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं जी ए का बी के ऊपर, क्योंकि गौर कीजिए बी डॉट ए, इसका मतलब है कि ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, ये हमारे पास ए है। जब हम ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर लेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह की डेफिनेशन बन जाएगी जी, ये आपके पास आ जाएगा ए कॉज ऑफ थीटा, यहाँ पर एंगल थीटा, और यहाँ पर आपके पास जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, बी डॉट ए क्या शो कर रहा है, बी डॉट ए शो कर रहा है बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आपके पास है ए कॉज ऑफ थीटा। इसको मल्टीप्लाई करें तो बी ए कॉज ऑफ थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आपस में कंपैरिजन करें, यानी कि ए डॉट बी और बी डॉट ए, इनका कंपैरिजन करें, तो हमें पता चलता है कि बोथ आर इक्वल। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बोथ्स आर इक्वल। सो हम कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो जस्ट आपने लास्ट पे लिख देना है कि स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए जी कितनी आसान है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो असल में ये है आपके पास कि प्लस में आपके पास जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल देखिए ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि अगर आप उनकी पोजीशंस को चेंज कर दें तो आपके पास जो आंसर है वो एक जैसा आएगा। जैसे हमने यहाँ पहले ए डॉट बी लिया है, फिर हमने बी डॉट ए लिया है, पोजीशंस को हमने आगे पीछे किया है, बट हमारी जो इक्वेशंस हैं वो एक जैसी आई हैं। तो इसका मतलब है कि स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी उसको डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है जी परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है जी सेकंड। अब इसको जब आपने डिफाइन करना है तो आपने सबसे पहले लिखना है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर गिवन एज। परपेंडिकुलर कौन से होते हैं जी? गौर कीजिए, ये आपके पास एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है आपके पास बी,
बोथ आर परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है वो 90 का बन रहा है, ठीक है। तो ये ए और बी वेक्टर्स जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आपने क्या लिखना है जी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर गिवन एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। देखिए जी, परपेंडिकुलर है, सो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये हमें बता रहा है 90 डिग्री, ठीक है जी। तो देखिए जी, ए बी कॉज ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू ए बी। अब कॉज 90 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, सो ये वैल्यू 0 और 0 जो है वो इस सब को 0 बना देगा, ठीक हो गया जी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, उसका आंसर 0 आ रहा है। तो ये इक्वेशन आपको क्या शो कर रही है, वो जस्ट आपने यहाँ पे लिखना है अपने क्वेश्चंस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। देखिए ज़रा गौर से सुनिएगा, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। जस्ट आपने ये लिखना है जी। फिर सुनिए ज़रा, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं जी इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो आपके पास 3 हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो होता है वो आई होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे होता है और जी एक्सिस के अलॉन्ग के होता है। तो देखिए हमारे पास ये जो डायग्राम है ये आपके पास एक्स एक्सिस है, तो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई होगा और इसके अलॉन्ग वर्टिकल के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आपके पास जे होगा। तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो आप उसको यूनिट वेक्टर्स में कैसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए जी, आई डॉट जे, आई एक्स एक्सिस, जे वाई एक्सिस, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि जब हम दो स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का तो उसका आंसर 0 आता है। सो आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जे डॉट के इज इक्वल टू 0 और के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको डिस्कस कर लिया है जी इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। देखिए जी, हमने सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसको भी डिस्कस कर लिया है जो कि आपके पास है परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अब हम डिस्कस करते हैं, वो आपके पास है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं जी। नंबर 3 इज पैरेलल वेक्टर्स। स्टूडेंट्स आपने यहाँ भी वही लाइन लिखनी है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स आर गिवन एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट का एक जनरल फार्मूला है, ठीक है जी। अब हमने डिस्कस करना है इसको पैरेलल वेक्टर्स के तौर पे। तो पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं जी, जिनकी डायरेक्शंस एक ही तरफ होती हैं, जिनकी मैग्नीट्यूड एक ही जैसी होती है। जैसा कि देखिए ये मेरे पास एक वेक्टर है ए, जो सेकंड वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में आपके पास, तो इसका मतलब है बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। और आपको पता है कि पैरेलल वेक्टर्स अगर हों तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, शाबाश, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है वो 0 होता है। अब हमने इसको यहाँ पे पुटअप कर देना है जी। ज़रा गौर से देखिएगा, बहुत ही आसान और मज़ेदार क्वेश्चन है जी। ए बी कॉज ऑफ 0, आपको पता है कि कॉज 0 जो होता है वो यूनिटी के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं ए बी इंटू 1, सो आपके पास ए बी आ जाएगा। अच्छा जी, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन यही शो कर रही है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे तो अगर वो पैरेलल हैं तो उनका जो आंसर होगा वो उनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो जस्ट यही आपने यहाँ पे राइट कर देना है, दिस इक्वेशन शोज दैट
द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। बहुत ही सिंपल है, ज़रा फिर सुनिए। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये आपने लाजमी लिखना है अपने क्वेश्चन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए। अब जैसे कि हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस किया था, तो हम यहाँ भी उसको डिस्कस कर लेते हैं जी इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। आपको पता है सिमिलरली तीन होते हैं आपके पास, तो देखिए दोनों आपके पास एक्स एक्सिस पे हैं। यूनिट वेक्टर आपके पास जो ए है वो भी एक्स एक्सिस पे है, आपके पास जो वेक्टर बी है वो भी एक्स एक्सिस पे है। तो इसका मतलब है बोथ यूनिट वेक्टर्स आर अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका जो आंसर है वो ज़ीरो नहीं आया बल्कि वो उनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल है। सो मैक्सिमम है आंसर, मिनिमम नहीं है। सिमिलरली जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये आपके पास थर्ड जो आपके पास है प्रॉपर्टी वो भी हमने एक्सप्लेन कर दी है जी। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं जी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है जी, अगर आपके पास वेक्टर्स जो हैं वो एंटी पैरेलल हों, एंटी पैरेलल का मतलब है कि एक वेक्टर जो है वो इस तरफ हो और सेकंड वेक्टर जो है वो इस तरफ हो, दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे कि जस्ट लाइक दिस, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है आपके पास, बी वेक्टर जो है वो आपके पास इस डायरेक्शन में है, ये दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। सो जो यहाँ पे एंगल आपके पास बनता है वो 180 डिग्री बनता है। तो आपने इसको भी यहाँ पे ऐसे राइट करना है जी, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या लिखेंगे जी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स are given as a dot b is equal to ab cos of theta। हमें पता है, अभी हमने देखा है कि अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। देखिए जी, a डॉट b ए बी cos 180 डिग्री और cos 180 जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। सो ए बी -1 इज इक्वल टू ए बी। तो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है जी, ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि ये है तो उनकी प्रोडक्ट है, उनकी मैग्नीट्यूड्स की प्रोडक्ट है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। दिस इक्वेशन शोज दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर is equal to the negative of the product of their magnitudes। ये आपके पास इक्वेशन शो कर रही है फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपकी दो रह गई हैं, सेल्फ प्रोडक्ट और इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इंशाल्लाह इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।